हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आज का जो एमसीक्यू का टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स दैट बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमीज आती हैं। पहली हमारे पास आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जो पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो फ्री इकोनॉमी होती है, मीन्स गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, जिसमें इनविजिबल हैंड काम करता है और वी कैन से द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्राइस सेट करते हैं, वहीं से हमारा सोशल बेनिफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट देखा जाता है, वो होती है फ्री इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी होती है मिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वो होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। सो लेट अस सी मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नो ये तो नहीं होगा। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ये नहीं होगा। देन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जिसमें होते हैं दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कमर्शियल एंड सब्सटेंस फार्मिंग ये भी नहीं होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main economic problem faced by society? Main economic problem. The question is main economic problem. Unemployment एक economic problem है. Inequality is also an economic problem. Poverty is also an economic problem. बट अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज कहाँ से होती हैं? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है जिसकी वजह से पॉवर्टी है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इनइक्वालिटी है, उसी की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। सो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सोसाइटी फेस करती है दैट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। Question 3 is what is capitalism refer to? The term capitalism क्या है? What is term capitalism refer to? कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, द यूज़ ऑफ मार्केट, नो। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, नो। गवर्नमेंट ओनरशिप जो होती है वो हमारी पीएसयूज हो जाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगे, उसको हम कैपिटलिज्म नहीं कहते हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट अगेन। कैपिटलिज्म इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी प्राइवेट ओनरशिप को हम बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। नो, व्हाट इज द कैपिटल गुड्स? यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर द दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। उन गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल गुड्स को हम के से डिनोट करते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे फर्दर प्रोडक्शन की जाती है, लाइक मशीन। मशीन जो होती है वो हमारी कैपिटल गुड में आती है। मशीनरी, जितनी भी हमारी मशीनरी है वो हमारी सारी कैपिटल गुड्स में आती हैं। द गुड्स दैट आर फर्दर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, या फिर हमारी टेक्निकल गुड्स जो आ गए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट डिजायर ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज द फ्री इकोनॉमी। ओके, द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ गवर्नमेंट, नो। गवर्नमेंट को उसको क्या, गवर्नमेंट से क्या लेना देना मार्केट इकोनॉमी को? नो। देन वर्कर्स, नो। कंपनीज, नो। कंज्यूमर, यस। अल्टीमेट कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना प्योर मार्केट इकोनॉमी का काम होता है। और प्योर मार्केट इकोनॉमी वर्क्स ऑन लाइक कि इफ़ प्राइजेज आर, अगर प्राइजेज हाई हैं, प्राइजेज लो हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ी ना हो रही है। अल्टीमेटली दे नीड टू फुलफिल ऑल डिज़ायर ऑफ, जो भी डिज़ायर है, डिमांड है, वांट्स है कंज्यूमर की, वो फुलफिल करने पे उनको मार्केट इकोनॉमी का रहता है, मेन फोकस वहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. This definition was given by, so who have given this definition? Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हम इंसान के बारे में मतलब ह्यूमन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उनका ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ साइकिल में वो किस तरह से काम करते हैं। ये किसने दिया है? एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, एल्फ्रेड मार्शल ने, या लॉर्ड रॉबिन्स ने। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। सो द आंसर ऑफ दिस इज एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, एंड एडम स्मिथ इज़ योर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में नोबेल प्राइज़ फॉर द वेलफेयर स्कीम्स पे।
Next question is branch of economics theory that deals with the problem of allocation of resources. सो इकोनॉमिक में बेसिकली इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ही अगर हम देखें तो यही आता है दैट द स्कार रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट मैनी यूजेस. ओके, तो एंड स्कार रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिवली मैनी यूजेस. सो द ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो डील करती है द प्रॉब्लम ऑफ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, लाइक योर प्रोडक्शन हो गया, देन योर कंजप्शन हो गया, देन योर डिमांड, देन सप्लाई. So these all comes under your microeconomics. Okay, the branch of economics that deals with the problem of allocation of resources is microeconomics. Okay, next macroeconomics क्या डील करती है? Macroeconomics डील करती है इकोनॉमी एज होल. जब हम बात करते हैं इकोनॉमी एज होल तो वो आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें ज़्यादा अगर फोकस्ड एरिया होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में योर नेशनल इनकम, देन योर बैंकिंग सेक्टर, देन फॉरेन मार्केट, foreign trade, BOP, this all comes under macroeconomics. Next is econometrics. तो econometrics ऐसे ही एज ए ऑप्शन में है तो आई वांट टेल यू इकोनोमेट्रिक्स इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है हमने उसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हमारा आ गया इकोनोमेट्रिक्स, योर को रिलेशन, रिग्रेशन एंड ऑल दैट. देन इज पब्लिक इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द पब्लिक रिसोर्सेज जितने भी हैं. Okay, next is a study of how an increase in corporate tax rate increase in corporate tax rate will affect natural unemployment rate is an example of. Okay, अगर हम स्टडी कर रहे हैं इट्स अ स्टडी ऑफ एन इंक्रीज इन कॉरपोरेट टैक्स रेट, इंक्रीज इन कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट इंक्रीज हुआ है और वो इफेक्ट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? देखो यहाँ पे क्या है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट. कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट पूरे इंडिया पे लगता है. पूरे इंडिया पे जितने भी अर्निंग होंगे वो एक टैक्स रेट होगा, ऑल ओवर इंडिया वही टैक्स रेट पे होगा. और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी ऑल ओवर इंडिया पे होगा. सो इट इज़ डीलिंग एज इकोनॉमी एज अ होल. It's not talking about individual or individual production, individual consumption, individual allocation of resource. So it is a topic of macroeconomics. Okay, it is a topic of macroeconomics. Okay, so it is an example of macroeconomics because ये economy as a whole की बात कर रहा है. सो इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट विल इफेक्ट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है एक तरह से ओपिनियन देना, एक तरह से डिस्कस करना कि क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी और व्हाट आउट टू बी. वो होता है हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के कंट्रास्ट में हमारे पास जो आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास होता है कि क्या एक्चुअल पोजीशन है, व्हाट इज़ एक्चुअल थिंग हैपन्ड, जिसमें हम फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस करते हैं. बट नॉर्मेटिव में ओपिनियंस रहते हैं कि क्या होना चाहिए था या व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी. दैट इज़ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इज़ द एक्चुअल थिंग व्हाट गोना हैपन. ओके, बट इसका आंसर रहेगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज दिस इज डिस्कसिंग इकोनॉमी एज अ होल, नॉट अ पर्टिकुलर थिंग. Coming up to next question, question number 8. Which of the following is central problem of an economy? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्यों अराइज होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज ही इसीलिए होती हैं बिकॉज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज और वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही हमारे यूज़ होंगे अनलिमिटेड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की. सोसाइटी की जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही हमारे काम आएंगे. सो दैट इज़ द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. और अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात कर ही रहे हैं तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमी में. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमें क्या बनाना है, हमें किस तरह से बनाना है और हमें किसके लिए बनाना है. सो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स सोसाइटी जो है इकोनॉमी फेस करती है. और बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम्स एराइज क्यों होती हैं? क्योंकि देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज,
that are used to fulfill unlimited desires of society to satisfy. Okay, so ऑप्शंस क्या क्या है? व्हाट आर द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी? एनालाइजिंग डिमांड विद मार्केट इकोनॉमिक्स, नो. एश्योरिंग प्रोडक्शन हैपन्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, नो. एश्योरिंग मिनिमम इनकम फॉर सिटीजन, नो. assigning limited resources in a way that unlimited desire and needs of society are satisfied, yes. Okay, so central problems of economy are assigning limited resources in a way that unlimited desires of the needs society are satisfied. Next, coming up to question number 9, the problem of what to produce relates to. I told you 3 problems होते हैं इकोनॉमी के, what to produce, how to produce and for whom to produce. So problem of what to produce किससे relate होती है? The choice of technique, कि टेक्निक मतलब किस तरह से बनाना है, तो ये तो हाउ टू प्रोड्यूस में हो गया. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को किस तरह से इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नो. द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट और नोटा. सो द आंसर इज द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. व्हाट टू प्रोड्यूस इज चॉइस ऑफ प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is related with problem of how to produce? Now next, second economic problem, how to produce से क्या related है? Choice of product. Choice of product is related with what to produce. Factor distribution of income, the distribution of income again. So distribution of income ऊपर भी आया था, तो distribution of income is related to whom to produce. कैसे है that I'll tell you, but distribution of income is related with for whom to produce. So how to produce is related with the choice of technique, कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करनी है. अब इंडिया इज़ अ सच अ कंट्री जहाँ पे हमारे पास लेबर इज़ इन एबंडन, लेबर हमारे पास एबंडन में है. बट अगर हम लेबर को यूज़ करके करते हैं तो हमारा प्रोसेस जो होगा प्रोडक्शन का वो स्लो होगा, राइट, क्योंकि लेबर टाइम लगाएगी प्रोडक्शन में. वही कैपिटल जो है वहाँ से हमारे पास जल्दी हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव से. सो हाउ टू प्रोड्यूस इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो यही डील करती है कि हमें किस टेक्निक से प्रोडक्शन करनी है, लेबर इंटेंसिव से करनी है, कैपिटल इंटेंसिव से करनी है, टेक्निकली करनी है, किस तरह से, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी एफिशिएंट फॉर अस. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस. नाउ जो हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस हमारी किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम, द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, चॉइस ऑफ टेक्निक और नन ऑफ द अबव. चॉइस ऑफ प्रोडक्ट इज रिलेटेड विद व्हाट टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ टेक्निक रिलेटेड विद हाउ टू प्रोड्यूस. सो बचा कौन सा हमारे पास? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम. सो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम. ओके, ताकि हम कितना, किस क्लास के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये भी आता है प्रोड्यूसिंग फॉर रिचेस और प्रोड्यूसिंग फॉर पुअर्स. देन जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज़ वो फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. जैसे इसमें 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, दैट फर्स्ट इज़ फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. फॉर होम टू प्रोड्यूस इज़ नॉट दैट ईजी कि हम रिच क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे, लोअर क्लास सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या फिर जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड डाटा प्रोड्यूस्ड फॉर रिच क्लास एंड गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर लोअर क्लास. ओके, सो ऐसा नहीं है. फॉर होम टू प्रोड्यूस डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, किस तरह से इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और आउटपुट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस डील्स विद. ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या था, हमने जो ऊपर पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस डील करता था चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. अब आगे वो किससे डील करता है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. यस,
व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, वो डील करता है कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं. नेक्स्ट चीज़ वो जो डील करता है दैट इज इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड. हमें ये तो पता चल गया चलो हमें क्या प्रोडक्शन करना है, बट हमें वो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, दैट इज ऑल्सो आंसर्ड बाय द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस. बट दैट इज ऑल्सो आंसर्ड बाय द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें किस क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ, सो आंसर इज both A and B. What goods and services to be produced and in what quantity goods and services to be produced. Okay. Moving up to question number 13. Solution of central problem in different economies are. Yeah. अभी solution of central problems क्या होता है? Solution हमने देखा there are 3 central problems in economy. What to produce, for whom to produce and how to produce. अभी इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन ऑफ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम इज योर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सो ये 3 आर द सॉल्यूशन टू योर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी हो गई? जिसमें गवर्नमेंट इज़ देयर, गवर्नमेंट इज सेटिंग एवरीथिंग, हर चीज़ गवर्नमेंट के परमिशन से होती है, एवरीथिंग इज़ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. फिर वो नार्कोटिक्स हो या कॉटन इंडस्ट्री हो, जूट इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज़ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. अगर देखा जाए तो पोस्ट लिबरलाइजेशन और वी कैन से पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जब हुआ है, एलपीजी पॉलिसीज जब इंडिया में आए हैं, इंडिया वॉज ऑन दिस कैपिटलिज्म, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी. सो मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, फ्री डिमांड सप्लाई फोर्सेज आते हैं, इनविजिबल हैंड वर्क्स इटसेल्फ. सो दैट्स अ मार्केट इकोनॉमी. एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में इज योर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, जो आज भी इंडिया जिस पे काम कर रहा है, दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, नेक्स्ट इज economic problem for whom to produce. This is the last question of this MCQ. Economic problem for whom to produce deals with. So economic problem of for whom to produce किससे डील करता है? मैंने आपको पहले ही बताया इसके 2 डायमेंशंस आते हैं, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो द राइट आंसर इज बोथ A and B. Okay. It deals with factorial distribution of income and interpersonal distribution of income. Now, what is factorial distribution of income and interpersonal distribution of income? So, factorial distribution of income is income share between different factors of production. Factorial distribution is income share between different factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, देखो, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब ये नहीं है कि हमें रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करना है कि हमें लोअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करना है. फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स हमें प्रोडक्शन गुड्स का प्रोड्यूस करने हैं कि हमें कंजप्शन गुड प्रोड्यूस करने हैं. प्रोडक्शन गुड और कंजप्शन गुड. प्रोडक्शन गुड्स अगर प्रोड्यूस होंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी. लाइक मशीनरीज होती हैं प्रोडक्शन गुड, कैपिटल गुड्स जो होती हैं मशीनरीज होती है, पर वो भी तो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होके आती हैं, राइट. कंजप्शन गुड्स हो गए योर ब्रेड एंड बटर, जो कि प्रोडक्शन गुड्स के थ्रू ही बनेगा. अगर आप मशीन होगी ब्रेड बनाने की तो ब्रेड बनेगा, मशीन होगी अगर कुछ मैगी नूडल्स बनाने की तो ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेंगी. सो दीज आर प्रोडक्शन गुड्स यू वांटेड टू प्रोड्यूस और कंजप्शन गुड्स यू वांटेड टू प्रोड्यूस. ओके, सो अगर हमारा प्रोडक्शन गुड अगर बन रहा है हमारे पास, ठीक है, अगर प्रोडक्शन गुड है, कोई मशीनरी है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एंड नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. So interpersonal distribution refers to the income share between individuals and households. So for whom to produce deals with your factorial distribution of income and interpersonal distribution of income. Factorial distribution of income is distribution of income share in factors of production, and interpersonal distribution is distribution in households and individuals. सो ये हमारे 14 MCQs हैं ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर टू कम.
Stay tuned with Wings Ek Udan. Thank you.